हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। यानी जिस प्रकार के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो आप लगातार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को बता दो और कह दो सभी से कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। चलिए शुरुआत करते हैं और लास्ट में आप लोग जरूर बोले कि जितना सारा क्वेश्चन मैं बताया, ठीक है, इनमें से आप लोग कितना बता पाए। चलिए, ये चैलेंज आप लोगों को कितना आप लोगों का बनता है, इससे तैयारी का पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं और सभी जो भी आपके सहपाठी है, मित्र है, मित्री है, सभी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर जी जल्दी से लाइयो। ये लो आ चुका पहला प्रश्न कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आपको पता ही है क्या होता है। प्रकाश का एक होता है परावर्तन, एक होता है अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन मतलब भाई 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 ये आपका मिरर हो गया, यानी आईना हो गया, जिसमें आप प्यारा सा अपना चेहरा देखते हो, ठीक है। जैसे कोई किरण इधर से आएगी, टकराएगी, ट्विंग करके निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो ये कोण होता है ना, बराबर ये कोण होता है, और एक होता है कि तीनों जो होता है एक ही तल में होता है। यानी इसके दो नियम हैं, इतना याद रखना। बाकी जो क्या क्या नियम है वो मैं आपको सब्जेक्टिव में बताऊंगा आगे, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं भाई साहब। हाँ, अगर आपसे पूछे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो भी दो ही नियम होते हैं उनके भी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आयतन नहीं आपतन होगा। तो आपतन और अपवर्तन कोण में संबंध है। क्या बोल रहा है, प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश कर रही है। जरा ऐसे समझो आप, ठीक है। ये आपका कांच का टुकड़ा है, ठीक है, दिल का टुकड़ा नहीं, कांच का टुकड़ा, ठीक है। जैसे ये क्या है, ये भैया कांच है, क्या है दोस्त, कांच। ऐसे कोई किरण आ रही है, ठीक है। चलो, ऐसे कोई किरण आ रही है, ये आपका अभिलंब हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या, एक्चुअली किरण को सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये क्या थोड़ा सा टेढ़ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी भाई ये कोण बना और ये कोण बना, इसको बोलते हैं आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी अपवर्तन कोण, ठीक है। और इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। तो ये दोनों कोण आप खुद देख के बोल सकते हो सर कौन वाला बड़ा है, ठीक है, कौन वाला बड़ा है बोलो। तो भाई आपतन कोण ज्यादा बड़ा है, अब देख सकते हो भाई ये वाला कोण ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा मुड़ गया ना, दब गया। बोले सर ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ये कांच है ना, ये आपका सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ये सघन माध्यम हो गया। और जो हवा है, ये क्या है, हवा, ठीक है, आपका विरल माध्यम हो गया। बोले सर कैसे पता चलेगा कौन सघन कौन विरल, तो इसका पूरा पूरी लिस्ट है। मैं आपको जरा सा नॉलेज दे दूं थोड़ा सा, कि जहां पर प्रकाश आसानी से, देखो सघन माध्यम और विरल माध्यम हमेशा दो कंपेयर हो करेगा तभी आएगा, दो चीज में। जैसे आपका कांच और हवा ले लिया, आप खुद बोल सकते हो कहां पे आसानी से प्रकाश जाएगा, हुई करके। तो बोले सर हवा में आसानी से, कांच में थोड़ा रुकावट हो जाएगा, ठीक है, पानी में थोड़ा रुकावट आ जाएगा। तो हवा के मुकाबले कांच क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया, और हवा क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। क्या हो गया, विरल माध्यम, ठीक है। आप ऐसे भाई, अभी तो दुर्गा पूजा का मौसम है, समझ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग जहां बहुत भीड़ है उस रास्ते से आसानी से जा पाओगे नहीं, आपका स्पीड स्लो हो जाएगा, ठीक है। मेला में ठेला खा के जाओगे, और वहीं अगर पूरा रास्ता फांका हो तो आराम से आप निकल जाओगे, स्पीड आपका बढ़िया रहेगा। उसी प्रकार से यहां भी है भाई, ये हवा में रोक कम है, इस वजह से स्विंग करके निकल जाता है, यहां दब जाता है, स्पीड स्लो हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ये दब जाता है। यानी यहां पे क्या देखेंगे हम लोग कि आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण से छोटा होता है, अगर किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ये ठीक है। चलो बाकी और बहुत सारे कौन, तो क्या हो जाए, आई इज ग्रेटर देन आर, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते 3 नंबर। उससे पहले आप लोगों को बता दो, ये हम लोग का 3 वीडियो का सीरीज रहेगा। उसके बाद जो संडे को एक वीडियो आने वाला है ना, चौथा वीडियो, कह सकते हो एक महातांडव वाला वीडियो होने वाला है, पूरा विज्ञान का निचोड़। आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो उससे बाहर कुछ पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। एक एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि भाई सिलेबस तो बदलता नहीं है, वही रहेगा। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, बने रहिए, आपको सारा चीज आगे हम जानकारी देंगे। वीडियो जल्द आएगा, ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है, इंतजार कीजिए उस वीडियो का। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, यानी वक्रता त्रिज्या दे दिया, यानी भाई साहब आर का वैल्यू दे दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर।
हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो पता ही है भैया एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। हाँ, r/2। आर का वैल्यू कितना है सर, 32/2, काटो 67 16 बार में, यानी 16 सेंटीमीटर। भाई क्या हो गया इसका, फोकस दूरी। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उत्तल लेंस द्वारा, देखो उत्तल लेंस पता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है, जैसा अवतल दर्पण बनाता है। तो अगर आप अवतल दर्पण वाला भी याद कर लोगे ना, तो भी उत्तल लेंस वाला ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या है? उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो देखो वास्तविक और आवर्धित एक ही कंडीशन में बनता है, जब वस्तु क्या, लेंस और फोकस के बीच में स्थित होता है, यानी लेंस तथा ऐप के बीच में। उसी प्रकार अवतल दर्पण में पी और ऐप के बीच में स्थित होता है, तब वहां पर क्या होता है, आवर्धित बनता है, वास्तविक बनता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर आपका उत्तल लेंस में भी वही वाला चीज हो जाएगा, क्या कि जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में रहेगा तो क्या बनाएगा, आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। बाकी इसका टेबल है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, विचलन मतलब सबसे ज्यादा मुड़ता है, जिसका कुछ वैल्यू नहीं, मार के मुड़ा देगा, ठीक है। आप प्रिज्म में देखे हो भाई, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म ये वाला। हाँ, मान लो कोई एक सफेद किरण गया, ये मोड़ेगा, अब यहां से 7 रंगों में बटेगा। कितना, 7 रंगों में। आई बात समझ में? तो जो वायलट होता है, वायलट वो सबसे ज्यादा मुड़ेगा, और जो रेड होता है वो सबसे कम मुड़ेगा। इन्हें हम लोग कह सकते हैं कि जो वायलट है, वैगनी है, उसका विचलन सबसे अधिक हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाए यहां पर, वैगनी, क्या हो जाए, वैगनी। और लाल का बोलेंगे तो बेटा सबसे कम होगा, ठीक है। चलो अगला, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किरण घटना को दर्शा। तारे जो टिमटिमाता है, टिमिक टिमिक टिमटिमाता नहीं है, टिमटिमाता है, चमचमाता है तारे, तो क्यों, किस वजह से, तो ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना से होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन। अब ये आपका एक सब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न है, पता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपका सब्जेक्टिव में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चिंता ना करो, और ऐसे बताएंगे ना, बस सुनोगे विकास सर से चट करके लिख दोगे, ठीक है। चलो चिंता नहीं करने का बाबू। अगला, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। अच्छा सबसे पहले बताओ एम्पियर किसका मात्रक होता है, तो बोलेंगे सर धारा का। क्या, धारा यानी आई, आई बराबर क्या होता है सर, Q/T। आई का ऐसा मात्रक हो गया हमारा क्या, एम्पियर। अच्छा क्यू मतलब क्या, आवेश, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है सर, कूलम होता है, कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं। और समय क्या होता है, सेकंड, यानी कूलम पर सेकंड भी तो हम एम्पियर का ऐसा मात्रक लिख सकते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर तो होता ही है, ठीक है। एम्पियर को हम और क्या लिख सकते हैं, आवेश बटा समय होता है, तो इसका कूलम हो जाएगा बटा सेकंड हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। दैट इज ऑप्शन नंबर A1 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े, और मजा आ रहा है तो ठोको लाइक। और आपका लाइक इतना होना चाहिए कि झारखंड में के कोने कोने में वीडियो पहुंचनी चाहिए। भाई किसी का अच्छा करोगे तो आपका भी भला होगा, पता है, ठीक है। भले डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज किसी का अच्छा कर रहे हो ना, आपका जरूर अच्छा होगा, ठीक है। क्या पता एग्जाम में फोड़ के आ जाओ एकदम, ठीक है। अब ये नहीं कि मन में कि सर चलो विकास सर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, हम अपने दोस्त को नहीं बताएंगे, वो भी पढ़ा लेगा मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ये सोच बहुत गलत है बच्चा, पता है। कुछ कुछ बच्चा मतलब होता है कि हम लोग भी पढ़ते थे जब 10th क्लास में, हम लोग को भी किसी किसी दोस्त के मन में था, मेरे मन में नहीं था ऐसा, ठीक है, कि नहीं बताएंगे दोस्तों को, पता है वो पढ़ लेगा तो उसका नाम है। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। पर वाला सब कुछ देख रहा है, ठीक है। तो शेयर कर देना। आमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो आमीटर से विद्युत धारा की, भाई साहब कितना धारा बह रहा है, कितना करंट बह रहा है परिपथ में, तार से कितना करंट जा रहा है, वो चेक करता है कौन, आमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, CaCO3, और ये समीकरण का साइन दिया है CaO + CO2, किस प्रकार का विक्रिया है, तो आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ एक तत्व है, यहाँ 2 यौगिकों में टूट गया, ठीक है। 2 में टूट गया मतलब वियोजित हो गया, यानी इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर अच्छे हो? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है बताओ। हमारा शरीर में जो भी खाते हैं ना हम लोग, जो भी ठूस ठूस के खाते हैं, रोटी दाल सब्जी, ठीक है, हजम करने के लिए, और क्या क्या खाते हो भाई, मूली, और जो भी खाते हो भाई शरीर में पचता है, तभी तो एनर्जी मिलता है, तभी तो विकास, देखो विकास सर को सर्दी हुआ है फिर भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि विकास सर में भी एनर्जी है, विकास सर ने खाना खाया है,
विकास सर का खाना पच चुका है, विकास सर को एनर्जी मिल गया है। ठीक है, 10 दिन खाना ना खाओ तो 10 दिन छोड़ो 5 दिन ना खाओ ना, तो खाना पचने का क्या अभिक्रिया, जो खाना खाते हैं वो छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो इसको हम लोग एक वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। क्या? वियोजन अभिक्रिया। हाँ, चूंकि इससे हमें ऊर्जा भी मिलती है, खाना पचता है तो। ठीक है, तो इसको ऊष्माक्षेपी भी बोल सकते हो ऐसा, लेकिन ऑप्शन में एक वियोजन है तो वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड का पीएच मान। तो यहां पर एक चीज याद रखना, धातु का ऑक्साइड जो होता है ना, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। तो जो क्षारीय है, अब आप लोग खुद बोल दोगे, बोलो बोलो क्या होगा उसका पीएच मान। तो सर क्षारीय है तो 7 से ज्यादा हो जाएगा, अम्लीय है तो 7 से कम हो जाएगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर 2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, जब आप कहीं मार पीट करके हाथ पैर तुड़वा लेते हो, जाते हो डॉक्टर घर, डॉक्टर दे प्लास्टर दे प्लास्टर, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो लगाता है ना एक लेप, वो। तो उसका सूत्र याद रखना बच्चा, होता है CaSO4 डॉट हाफ H2, सॉरी CaSO4 डॉट कहाँ है, हाँ CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है। ठीक है, A1/2 H2O, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ CaSO4 डॉट हाफ H2। क्लियर है? ये होता है। हाँ, जब ये अभिक्रिया कर लेता है हवा से, मॉइस्चर से, या फिर पानी से, तो ये क्या बन जाता है बेटा? ये बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है भाई? जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम का सूत्र पता है क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2। ठीक है, याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 डॉट हाफ H2, और जिप्सम का हो जाता है CaSO4 डॉट 2H2। बहुत महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है वो विकास सर आपको बोल के नहीं समझा सकता, बस समझ लो महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अगला, एक द्रव अधातु का नाम है। अच्छा, यानी जो कमरे की ताप पर द्रव होता है ऐसा अधातु। ध्यान देना, बच्चे यहां पर बहुत कंफ्यूज करते हैं इस बात का कि सर द्रव बोला है, ठीक है, अब यहां अधातु की धातु बच्चा देखते नहीं है, द्रव बोला मारा मरकरी, और मरकरी भी ऑप्शन रहेगा, हालांकि यहां चलो ठीक है रहेगा, तब क्या करोगे? तो यहां याद रखना, जो अधातु अगर बोलेगा, ध्यान देखना, तो होगा ब्रोमीन। अगर धातु बोलेगा तो हो जाएगा पारा या मरकरी, आप बोल सकते हो। क्लियर है? सिनेबार किस धातु का अयस्क है, या सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो ये पारा का होता है या मरकरी का होता है, यानी ऐसा मिश्र धातु, ठीक है, जिसमें एक धातु पारा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेबार। मतलब ये सिनेबार जो है ना, मरकरी का जो है वो अयस्क है। क्लियर है? अगला, पीतल मिश्र धातु है। हाँ, याद रखना, किसको? अपने पिताजी को। तो सर पिताजी को तो याद रखते ही हैं, हाँ पिताजी बड़ा मारते हैं हमको, तो याद सर रहेगा ही ऐसे। पिताजी मारते हैं, लेकिन पिताजी का दिल की बात जरा सोचना, आपको कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, इस वजह से कड़ाई, वरना पिताजी का भी मन ना बहुत ही नरम होता है। ठीक है, तो पिताजी, तो सर पिताजी मतलब, पिताजी मतलब पी से पीतल, इतना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे ना कि पूरा खानदान पीतल बेचते बेचते अमीर हो जाएगा। बता दो किस मूवी का डायलॉग है। चलो छोड़ो, अभी ध्यान दो इधर। तांबा, ये होता है तांबा, यानी तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? तांबा को बोलते हैं कॉपर। ये तांबा हो गया, इसको हम लोग कॉपर भी बोलते हैं। और ये जिंक, जिंक यानी जेडन बोल सकते हैं इसको, यानी कह सकते हैं जो पीतल जो है ना, वो तांबा यानी कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, यानी कॉपर और जिंक। ऑप्शन नंबर 2 दे दो। अगला प्रश्न है, एक विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वह विलयन क्या है? नीला को लाल कर देगा भैया, लाल कर देगा यानी डेंजर है भाई, तभी तो लाल करेगा। ऐसे याद रखना, देखो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, तो ऐसे याद रखना कि नीला को लाल करेगा मतलब भैया जरूर डेंजर है। तो डेंजर कौन होता है? अम्ल। तो अम्ल क्या कर देगा? नीला को लाल कर देगा। अम्लीय क्या होगा? वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। आई बात समझ में? चलो जी आगे बढ़ो। ठीक है, परजीवी पादप का उदाहरण है, बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। परजीवी, देखो परजीवी मतलब ना जो दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, याद रखना, अमरबेल। अमरबेल को हम लोग कस्कूटा भी बोलते हैं, अगर ऑप्शन में कस्कूटा रहे तो याद रखना ये होता है अमरबेल। तो सर ये परजीवी क्यों है? क्यों इसकी ना जड़ें नहीं होती है। सर क्या बात बोल रहे हो सर, जड़ें नहीं होती है तो कैसे जिंदा रहती है? तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे अपने आसपास कोई एक पेड़ बड़ा सा, जिसके अंदर पूरा लत से ढक जाता है, ठीक है, अब उसका जड़ भी नहीं मिलेगा, तो पेड़ के ऊपर ही वो होता है और पेड़ से ही अपना सब कुछ प्राप्त करता है, जिसको बोलते हैं क्या? परजीवी।
ठीक है, बहुत ये आयुर्वेदिक पौधा भी है, याद रखना, ठीक है, परजीवी अमरबेल, ठीक है। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है भाई? अब देखिए हो ना, शादी पार्टी में कैटरिंग वाला काम करता है, ए पूड़ी पूड़ी ले लो पूड़ी, ए छोला ले लो छोला, ए मिठाई ले लो। उसी प्रकार से पेड़ में ये काम कौन करता है? ये खाना ले लो खाना खाना, ये प्रकाश संश्लेषण हो गया है, अरे अरे सूरज का रोशनी मिल गया है, ये खाना ले लो खाना खाना, एक खाना कौन बोलता है? यानी खाना का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? पेड़, पानी देने वाला नहीं, खाना बोल रहा हूं। कौन खाना का कैटरिंग कौन करता है पेड़ पौधों में? ठीक है, तो वो करता है फ्लोएम। भोजन का परिवहन कौन करेगा बेटा? तो फ्लोएम करेगा। क्लियर है? कौन करेगा? फ्लोएम। आई बात समझ में? हाँ, अगर बोला सर छोटका बच्चा जल भी देता है तो सर कैटरिंग हुआ में, तो वो कौन करेगा? तो यहाँ पर छोटका जो बच्चा होगा ना वो जाइलम हो जाएगा, ये जल का परिवहन करता है। जल, अरे पानी चाहिए ले, पानी चाहिए ले, मतलब वो पानी पहुंचाता है क्या? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी पहुंचाता है। और जब खाना तैयार हो जाता है प्रकाश संश्लेषण के बाद, वो हर एक डाली को, हर एक जहां जहां पहुंचाना है फ्लोएम पहुंचा देता है। आई बात समझ में? मजा आ रहा है तो ठोको लाइक। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मस्तिष्क बोले तो हमारा माथा, दिमाग, बड़ा तेज चलता है ना आपका दिमाग, तो बोलो हमारा मस्तिष्क में जो सूचनाएं किस रूप में संचित यानी स्टोर होती है? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन की संवेदना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो याद रखना ये आवेग के रूप में संचित होती है। आवेग बोले तो भाई ये विद्युत रसायन के रूप में, यानी करंट कैसे फ्लो होता है देखते हो? जैसे स्विच ऑन के तुरंत बल्ब जल गया, जला कि नहीं जला? देखो मेरा भी यहाँ बल्ब जल रहा है आराम से, ठीक है, तो मैंने तो करंट उसी प्रकार से आपने, आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा सर आज अभी दुर्गा पूजा है, समोसा का स्टॉल लगा हुआ है, लड़कियां लोग जा रही है गुपचुप का, जैसे देखा वैसे दिमाग में तुरंत, देखते ही दिमाग को पता चल गया। भाई हमारी आंखों ने देखा, दिमाग को कैसे पता चला? क्योंकि सूचनाएं हमारे दिमाग तक गई है। तुरंत दिमाग आपको बोलेगा अरे मार गोली, जा जल्दी से गुपचुप खा, तो आप खाने चल जाओगे। तो सूचनाएं कितना तेजी से प्रवाहित हो रही है, आपने देखा नहीं कि दिमाग में पता चल गया दिमाग को, ठीक है, उस प्रकार से। तो ये होता है, ये आवेग के द्वारा ये प्रवाहित होती है। किनके द्वारा भाई? तो आवेग के द्वारा। क्लियर है? चलो वेरी गुड, आगे देखो, आगे क्या है? पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि निम्न के कारण होती है। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि, ठीक है, आपका बायोलॉजी क्वेश्चन है मैं कभी फिगर भी दिखा के आपको बता दूंगा, ठीक है, इस प्रकार से फिगर बनता है ऐसा कुछ, ठीक है, यहाँ पे अंडाणु होता है। तो पराग नलिका का जो अंडाणु और वृद्धि होती है किस कारण से होती है? तो याद रखना ये रसायनुवर्तन के कारण होती है। क्या? रसायनुवर्तन के कारण होती है पराग नलिका के अंडाणु की ओर वृद्धि। आई बात समझ में? ठीक है, तो बायोलॉजी में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, चिंता काय करते हो, ठीक है, मैंने आपको कहा ना संडे को एक ऐसा धमाकेदार वीडियो आने वाला है जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी खल्लास एक वीडियो में, तो भूलना नहीं। संडे को विकास सर आ रहे हैं आपके लेके झारखंड बोर्ड के लिए महातांडव। और भाई अपने सीनियर से पूछना कि विकास सर जब जब महातांडव लाते हैं ना तब तक बोर्ड एग्जाम वाला पेपर भी हिल जाता है, ठीक है। तो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वो आ रहा है, और वो अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपके सभी दोस्तों को बता देना, और वही कहा फिर से कि भाई वो मत सोचना कि चलो दोस्तों को बताएंगे तो सीख जाएगा, अरे सीखने दो। किसी का आप अच्छा कर रहे हो ना, आप पढ़ो, ठीक है, किसी का आप अच्छा करोगे रिजल्ट में आपको अच्छा ही जरूर मिलेगा, ठीक है। मतलब आप देखो ना भाई, बोल रहे हैं ना कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, तो वो चीज से शेयर जरूर कर देना सभी को। आ रहा है संडे को, नेक्स्ट अभी और है, अभी रुको नहीं, अभी अभी कहाँ खत्म हुआ भाई, अभी और है क्वेश्चन, ज्यादा नहीं है पर है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण बोले, समतल दर्पण मतलब कौन सा दर्पण? समतल दर्पण बोले तो इसमें सुबह सुबह आप उठ के अपना प्यारा सा चेहरा देखते हो, और अभी तो दुर्गा पूजा के समय बहुत ही सजते संवरते हो भाई, इधर पाउडर इधर पाउडर, हाँ इधर परफ्यूम मार लेते हो, जो दर्पण के सामने आप खड़े होकर ये सब काम करते हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। तो सर एग्जाम में ऐसे लिखना, अरे यार गधा, ये समतल ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में कैसे लिखना तो मैं बताऊंगा सब्जेक्ट में, चिंता क्या ही करते हो, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको समझा देसी भाषा में कि समतल दर्पण है क्या, हमारे घर का जो आईना है, ठीक है। तो वो जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो क्या बनाता है? आप देखो भाई, ये क्या है? ये हमारा समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। आप यहाँ पे चुन्नू खड़ा हो गया, ठीक है, अब चुन्नू का जो फोटो है मतलब प्रतिबिंब है, किधर बन गया? इधर बन गया। तो देखो अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। और आभासी मतलब भी होता है भैया काल्पनिक, ठीक है। तो ये समतल दर्पण क्या होता है? काल्पनिक ही होता है, आभासी ही होता है। हाँ, अगर इधर ही प्रतिबिंब बन जाए जैसे कि अवतल दर्पण में होता है तो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ, और एक चीज याद रखना कि अगर आभासी बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है तो सीधा भी बनता है, ठीक है।
वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? वही वही अपना भुड़ुड़िया चलाते हो ना, और देखते हो ना ऐसे बाइक चलाते हैं, आईना में ऐसे करके देख रहे अपना बाल संवार रहे हैं, तो भैया वो अपना जो है ना बाल संवारने के लिए वो दर्पण नहीं लगा होता है, बाइक में दो साइड में दो को मिरर लगा होता है ना, वही बोल रहा है। वो किस लिए लगा होता है? वो पीछे का दृश्य देखने के लिए लगा होता है कि पीछे से कौन आ रही है या कौन आ रहा है। ठीक है, तो वो पश्च दृश्य यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए, ताकि आप क्या गाड़ी ठीक से चला, मान लो आपको कहीं टर्निंग लेना है तो आप पीछे मुड़ को देखोगे ऐसे करके, तब से कोई ढुक करके आके ठोक देगा, धपाक करके ठोक देगा, ठोक के चल जाएगा। ठीक है, फिर करते रहना हीरोगिरी। तो क्या वो आप आईना में देख लो कि पीछे कौन आ रहा है, आप आईना में देखे क्या ऐसे सीधे ही देख रहे हो, आईना में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा देर बाद मुड़ा लो, तो वो क्या पीछे का दृश्य देखने को मिलता है कि पीछे कोई आ रहा है, बाइक आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, या जो भी कोई लोग आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है, कोई भी आ रही है, वो देखने के लिए होता है। क्लियर है? तो क्या वो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है, तो कौन सा दर्पण लगता है इसमें? तो भैया जो होता है ना वो उत्तल दर्पण होता है बच्चा। ठीक है, आई बात समझ में? आप लोग मेरे दोस्त भी हो, आप लोग मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई भी हो। ठीक है, सब कुछ हो आप लोग, करता धरता विधाता, भाई आप ही के लिए तो विकास सर है, आप लोग नहीं तो विकास सर नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? एनसीईआरटी से उठकर छपा है क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में कई बार, और विकास सर ने भी छाप दिया इस बार, तो याद रख लेना, लेंस बनाने में मिट्टी का कहीं कोई प्रयोग नहीं होता है, तो दैट इज मिट्टी, याद रख लेना। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक मैंने अभी कहा आभासी, तो अभी कहा आभासी क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? कमेंट मारो, अभी मैंने इसका उत्तर बताया। ठीक है, अभी कितना, अभी 200 साल, अरे 200 साल नहीं, 2 मिनट पहले बताया। ठीक है, सर 200 साल पहले तो सर अपन का कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, तो अभी बताया कुछ देर पहले। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, यदि f का मान 12 सेंटीमीटर है तो r का मान क्या होगा? चलो जी, f का मान बोल दिया 12, आपका अभी मैंने इसका उल्टे को बनाया कि उसमें r का मान दे दिया था, शायद f का मान निकालना था, तो आपके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया हूं कि f इक्वल टू क्या होता है, r/2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि r इक्वल टू हो जाएगा सर 2f। जो फॉर्मूला लगाना है, जिससे आपको प्यार है वो फॉर्मूला लगा। बोले सर इस फॉर्मूला से मुझे थोड़ी प्यार है, मुझे तो किसी और से प्यार है। अच्छा, अभी प्यार पढ़ाई से करो, क्या पढ़ाई से आज प्यार कर लोगे ना, कुछ बन जाओगे ना, तो आपके पीछे भागने वाला और भागने वाले 10 गो हो जाएगा। तो आज पढ़ लो, आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, विकास सर आपको कह रहा है। और आज नहीं पढ़ोगे ना तो आपको सबके पीछे मतलब फिर पीछे पीछे भागना पड़ेगा। आज पढ़ लोगे तो आपके पीछे सब कोई भागेगा। ठीक है, नहीं करता आप लोग, अरे व्हाट्सएप आईडी दे दो ना, अरे टेलीग्राम क्या बोलते हैं, इंस्टा आईडी दे दो, इंस्टा आईडी, अरे तब आपसे 10 गो लड़की मांगेगी, 10 गो लड़का मांगेगा। ठीक है, तो आज पढ़ लो एकदम। चलो, तो एफ इक्वल टू r/2 बोले तो एफ का मान 12 सेंटीमीटर है ना, तो एफ बराबर 12 है, हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या के लिए आप लगा सकते हो सर r इक्वल टू 2f होता है। क्या होता है सर, r इक्वल टू 2f, 2 × 12, 12 दूनी 24, आ गया जी आंसर। चलो 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 चलो, अगला क्वेश्चन, वाहनों के अग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? टुई टुई हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है? तो दो चीज है वाहन में, एक पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण होता है, और हेडलाइट्स, हेडलाइट्स मतलब समझ रहे हो, वही ये होता नहीं, यहाँ कांच लगा होता है। ठीक है, यहाँ एक बल्ब लगा होता है, तो यहाँ जो होता है ना भाई, यहाँ क्या होता है, ये अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण? तो याद रखना, वाहनों का जो अग्र दीप है, यानी जो हेडलाइट्स, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, अग्र हेड दीप मतलब लाइट, अग्रदीप में कौन सा दर्पण लाएगा, अवतल दर्पण लाएगा। अच्छा, भूलना नहीं, अब भूलोगे ना बच्चा, विकास सर स्क्रीन से निकल करके आपको मारेंगे डंडा से। ठीक है तो भूलना नहीं भाई। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने हाजिर होने जा रहा है, जरा आप लोग भी हाजिर हो जाओ। हाँ, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, देखो अवतल लेंस, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, देखो मैंने कहा अवतल लेंस यानी उत्तल दर्पण। देखो अगर आप अवतल लेंस का यूज याद नहीं रख पा रहे हो कि कैसा बनेगा, तो अब उत्तल दर्पण को याद ही होगा। बोले सर उत्तल दर्पण कैसे याद करेंगे? आपको इतना तो याद होगा ना कि विकास सर बताए थे कि उत्तल दर्पण जो है वो आपको किसमें, बाइक में लगता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, आप बाइक जब चलाते हो, ठीक है, जो दो गो मिरर लगा होता है उसमें जो आप चेहरा देखते हो पीछे कोई आ रहा है, क्या उल्टा दिखता है, पांव ऊपर हो जाता है, सर नीचे हो जाता है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है ना, यानी सीधा ही दिखता है। मतलब आपको ये तो पता चल गया सर, जो बाइक में उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है।
हमेशा सीधा ही। और चूंकि वो दर्पण के पीछे ही बन रहा है, ठीक है, वो क्या दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो आभासी भी हो जाएगा। यानी उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। तो आप उत्तल दर्पण को अवतल लेंस से कंपेयर कर लेना कि जैसा उत्तल दर्पण बनाएगा बिना कोई काट, अवतल लेंस ऐसा ही बनाएगा। तो अवतल लेंस कैसा बनाता है, याद रखना, आभासी और सीधा। देखो आप याद रखो कि अवतल लेंस आभासी सीधा बनाता है, मैंने वैसे आपको जोड़ दिया कि अगर आपको उत्तल दर्पण का भी याद है तो अवतल लेंस का मार सकते हो। ये होता है पढ़ाई, ताकि आपको कोई और चीज भी याद रहे तो अभी आप मार सकते हो, ठीक है। तो अवतल लेंस का प्रतिबिंब, सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। हाँ डॉक्टर, अरे भाई साहब डॉक्टर नहीं, डायोप्टर। डायोप्टर जो है वो किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो डायोप्टर जो है ना वो मात्रक होता है किसका, फोकस दूरी का, आवर्धन का, लेंस शक्ति का, कि विभेदन क्षमता का। ये होता है पावर, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की शक्ति का, लेंस की क्षमता का, समझ रहे हो। ये होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। इस डायोप्टर बोलते हैं, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से। जैसे हम लोग चश्मा पहना, जैसे विकास सर ने भी चश्मा पहना है, उसका भी हो सकता है कुछ छोटा मोटा पावर, हालांकि मेरा आंख खराब नहीं है, लेकिन चश्मा में पहना हो ताकि भाई स्क्रीन से बच जाए, तो थोड़ा बहुत पावर हो ही सकता है, ठीक है। माइनस में अगर रहेगा तो अवतल लेंस लगा होगा, और अगर प्लस में आपका चश्मा का पावर है तो उत्तल लेंस होगा। हम लोग डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे आगे, चिंता काहे करते हो, ठीक है। अभी तो हुई है शुरुआत भाई, आगे आगे देखो क्या क्या होती है बात। चलो आगे देखो। 2D या 20 नहीं 2D है, ठीक है 2D। तो 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा, बता दो जल्दी। दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस का दो डायप्टर यानी पावर दे दिया, पावर देता है कितना भैया, 2 डायप्टर दे दिया। हमें इसका क्या निकालता है, फोकसांतर निकालना है, यानी कि इसका फोकस से दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस से दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा चीज है, याद रखना, हम लोग फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। 1/f बोले तो 1/2 हो जाएगा, तो भाग दो दोगे तो आ जाएगा 0.5। और याद रखना जब भी आप पावर निकालोगे, सॉरी ये पावर ही तो दिया हुआ है, उल्टा क्या कर रहा है भाई, ये पावर ही तो दिया है ना, तो हमारा क्या निकालना, फोकस दूरी निकालना है, तो एफ इक्वल टू उसका उल्टा लगा 1/p। 1/p बोले तो 1/2, भाग दोगे तो आएगा 0.5। भाग दोगे जब 1 को 2 से तो कितना आएगा, 0.5 आ जाएगा। इसको जब हम लोग निकालेंगे बच्चा तो आएगा ये क्या, मीटर में, ठीक है। याद रखना जब भी हम लोग पावर से अगर एफ का वैल्यू निकाल रहे हैं, फोकस दूरी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हमेशा वो डायोप्टर में ही होता है। और एक चीज याद रखना, अगर आपको कभी फोकस दूरी भी दे दिया रहा है ना, फोकस दूरी भी दे दिया, मान लो कुछ 20 सेंटीमीटर दे दिया रहा है, तो कभी भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला 20 सेंटीमीटर वाला मत लगाना। अगर आपको पावर निकालना है तो पावर का फोकस दूरी दिया, पावर निकालना है तो पी इक्वल होता है 1/f। लेकिन एफ हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में, ये बात याद रखना, वरना आप क्या करोगे 1/20 करोगे, गलती करके आ जाओगे। सबसे पहले 20 को आप मीटर में चेंज करोगे, किसमें, मीटर में, ठीक है। तो पावर निकालने के लिए जो फोकस दूरी होना चाहिए किसमें होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। और जब पावर से हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे तो भी किसमें आएगा, मीटर में आएगा। ये 5 मीटर आ गया, 0.5 मीटर। लेकिन सर कहीं ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सर आपने गलत बना दिया क्या, हाँ नहीं बच्चा गलत नहीं बताया, रुको, ये सब सेंटीमीटर में, तो बदल दो सेंटीमीटर में। सर मीटर को सेंटीमीटर कैसे बदलते हैं, तो 100 से गुना करते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। गुना करोगे तो आएगा 51020। तो क्या आगे पॉइंट, एक के आगे पॉइंट है तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, आ जाएगा 50 सेंट। कहीं दिख रहा है ऑप्शन, बोलो बोलो बोलो। तो हाँ सर अब आपने सही पढ़ाया, अब तो सर 50 सेंटीमीटर दिख रहा है। बोलो आप लोग खामखा मुझ पर शक कर ले तो गलत पढ़ा रहा है। अरे देखो वो तो एक क्या बोलते हैं, चमड़ी की जुबान है, गलती कभी हो भी जाए तो चलो सुधर भी सकते, ऐसे ही कुछ नहीं होता, ठीक है। आई बात सबको समझ में। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, उससे पहले आपको फिर से और एक बार याद दिला दे, जाते जाते नहीं, जाते जाते नहीं, आते आते। अभी तो विकास सर आए हैं आपके सामने, ठीक है। अभी और किस प्रकार से और शानदार वीडियो आएंगे, ठीक है। और आप लोग अभी दुर्गा पूजा में एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप लोगों को बहुत बहुत दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। और बता दूं, अभी वीडियो में अभी क्वेश्चन बता रहा हूं अभी, ठीक है, उससे पहले आप लोगों का रविवार याद रखना। जी हाँ, ऐसा वीडियो जो कि अब तक के यूट्यूब में झारखंड बोर्ड के लिए कहीं नहीं मिलेगा। विकास सर अपना सारा एक्सपीरियंस, सारा साइंस का कह सकता हूं निचोड़ ला रहा है इस वीडियो में, और इसको पढ़ लिया ना तो अर्धवार्षिक परीक्षा झिंगा लला और बोर्ड परीक्षा भी पानी मांगेगा। इस प्रकार से बस जुड़ जाओ, कह दो सभी को, ठीक है। और कहते हैं ना भाई, हमारे पास जब जुनून है, एनर्जी है, जोश है, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा,
जब आज मेरे सामने ही है रास्ता इतना पड़ा, और जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग, अरे आंख देखो, मेरा ही देख लो, अगर किसी का नहीं देखो तो बहुत आप आंख देखते हो। नहीं, चलो विकास सर का आंख मत देखो, विकास सर से प्यार हो जाएगा। ठीक है, टीचर वाला प्यार। तो आप देखे होंगे जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें कैसी भूरी भूरी है। जो भूरा कलर होता है ना, वो क्या होता है? आइरिस होता है। यानी आपका आंखें कैसी रंग की है? यहाँ भूरी भूरी आंखें, अच्छा भूरी भूरी आंखें गाना नहीं है, कुछ भी आंखें है, चलो गाना है मुझे। तो आंखों का रंग जिससे होता है ना वो, तो आंख के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं भाई? आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या बोलते हैं भैया? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट वीडियो है, अभी और ऐसा 2 वीडियो आएगा, उसके बाद जो पहला दूसरा तीसरा वीडियो के बाद जो चौथा वीडियो आने वाला ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद धुआंधार होने वाला है। ठीक है, आप लोग एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, देखो अभी वक्त है, अभी आप कर सकते हो, अभी कुछ वक्त बीता नहीं है। देखो अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो जाएगा, अच्छे से तैयारी कर लो, कुछ हो रही है। अभी अक्टूबर है, स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी की बता दूं, इस बार जो झारखंड बोर्ड का परीक्षा होने वाला है ना, वो दूसरे बोर्ड के मुकाबले पहले होने वाला है। अब मैंने आपको पहले एक वीडियो बना के बताया था, आप मान सकते हो ना कि 5 से 6 फरवरी के बीच आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, जो कि झारखंड बोर्ड में ऐसा शायद ही कभी हुआ है 7 फरवरी से हुआ है स्टार्ट। लेकिन आपका जो एक्चुअल में एग्जाम होता है वो 17 तारीख से मेन सब्जेक्ट का होता है, लेकिन इस बार 5-6 फरवरी से ही आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसकी आप लोग तैयारी कितना टाइम में रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने। 4 महीना भी जो पढ़ लेगा ना अच्छे से हमारे साथ मिल करके, वो फोड़ देगा। अगर आप में जरा सा भी डर लग रहा है, जरा सा भी कमी है, कुछ भी डर लग रहा है, तो अभी जुड़ जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, सभी को बता दो, जो वीडियो आ रहे हैं उसको देखो, पढ़ो, मेहनत करो, झोंक दो खुद को, फिर देखो क्या रिजल्ट बनता है। कहता है नहीं, ही बैठे बैठे किसी को सुनहरा कल नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।